हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरवर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। सबसे पहले मैं बता दूं, आपको दिखता ही होगा अभी वीडियो में, ग्रैंड स्लैम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी से लेके फूड एसआई हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग दो चीज़ देखेंगे। पहला चीज़, पूरा जो 4 ओपन होता है 2023 का, किसने जीता किसने हारा, वो सब देखेंगे। और एक देखेंगे इसका इतिहास के बारे में देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे अनुरोध है, गौर से अच्छे से सुनिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो नील बटा सन्नाटा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये जो ग्रैंड स्लैम है, इसको जानने का पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक मैं ये बता दूं, ओपन ईरा जो है अप्रैल 1968 से चालू किया गया है। ठीक है, तो ओपन ईरा क्या होता है? एक्चुअली इससे पहले क्या होता था, जो भी टूर्नामेंट होता था टेनिस का, वो सिर्फ एमेच्योर्स खेलते थे, यानी कि शौकिया तौर पे। 1968 से इसको ओपन कर दी गया और प्रोफेशनल प्लेयर्स भी इसमें शामिल होने लगे, और उसके बाद इनाम का सिलसिला भी चालू हुआ। पहले इनाम वगैरह नहीं मिलता था, तो इसको अच्छा से याद रखिएगा, हमेशा अभी इस वीडियो में काम आने वाला है। ठीक है, तो 4 ग्रैंड स्लैम ओपन होता है एक साल में। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो मोटा मोटी जनवरी में ही हो जाता है। तो 2023 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था, ये 8 से लेके 29 जनवरी खेल कर आया गया। और ये पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होता है? 1905 में। और इसका अभी जो वेन्यू है जहाँ पर होता है वो मेलबोर्न पार्क, और ये हार्ड कोर्ट का खेला होता है। अभी आगे समझिएगा, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट और ग्रास कोर्ट, 3 किस्म का कोर्ट में टोटल चारों खेला होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये जो होता है हार्ड कोर्ट में होता है, और विंबलडन ग्रास कोर्ट में होता है, और फ्रेंच ओपन जो है वो होता है आपका क्ले कोर्ट में। ओके, अच्छा, ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसे हम लोग हैप्पी स्लैम का नाम से भी जानते हैं, और माना जाता है ये हैप्पी स्लैम का नाम ये रॉजर फेडरर ने दिया था। नोवाक जोकोविक जीते 2023 का, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। सर्बिया का कैपिटल आपको पता है बेलग्रेड, और जो कि दानुबे नदी के किनारे में है। और किसे हराया इन्होंने? स्टेफानोस सिसिपास, जो कि ग्रीस के प्लेयर हैं। और ग्रीस का कैपिटल मैंने कल ही कहा था, एथेंस है। और ये 10 बार, ये जो था इनका 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल था, याद रखिएगा, जोकोविक का। और ये जो मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल में इनका ही है। ओपन ईरा बोलिए या फिर ओवरऑल बोलिए, 10 टाइटल है इनका। अच्छा, वुमेन सिंगल में कौन जीता है? अरियाना सैबालेंका, जो कि इनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल था, और ये बेलारूस से हैं। और बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क, आपको पता ही है। और किसे हराया इन्होंने? इलेना रिबिकिना, ठीक है, जो कि कजाकिस्तान से है, और कजाकिस्तान का कैपिटल अस्थाना है। अगर मैं गलत हूँगा तो ठीक कर देना, ठीक है, क्या ये वाला जो मैंने कहा हमेशा कन्फ्यूज़ करता है। अच्छा, वुमेंस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कौन जीतता है ऑस्ट्रेलियन ओपन? उनका नाम है मार्गरेट कोर्ट, जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थी। 11 बार उन्होंने जीता है। और ओपन ईरा में, यानी कि 1968 का बाद से सबसे ज़्यादा कौन जीता है? सेरेना विलियम्स। जो 2 बहन जो थी ना, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स, उसमें से ही एक सेरेना विलियम्स 7 मरतबा जीतती हैं। देखिए कितना अलग अलग किस्म का सवाल आता है इसमें। हाँ, सबसे ज़्यादा कौन जीता और ओपन ईरा में कौन जीता, अगर सेम रहेगा तो फिर एक ही मैं बताऊँगा। तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद जो ग्रैंड स्लैम होता है उसका नाम है फ्रेंच ओपन। ठीक है, और ये फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट में होता है, और सबसे पहली बार कराया गया था ये 1891 में। और इसका जो वेन्यू है कहाँ होता है? स्टाडे रोलैंड गारोस, पेरिस में है। और पेरिस तो फ्रांस का कैपिटल आपको पता ही है। और ये जो रोलैंड गारोस है, ये किसका नाम है पता है? ये एक फ्रेंच एविएटर थे। एविएटर मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि पायलट या फिर एरोप्लेन से रिलेटेड। तो उनके ही नाम में ये ग्राउंड है, और हमेशा फ्रेंच ओपन को रोलैंड गारोस के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्ले कोर्ट में होता है, लाल मिट्टी जो होता है ना, उसी में होता है ये। 2023 का जो फ्रेंच ओपन है ये 28 मई से लेके 11 जून तक चला था। और इसमें मेन सिंगल में सिर्फ हम लोग मेन सिंगल और वुमेन सिंगल की ही बात करेंगे। इसके अलावा वुमेन्स डबल होता है, मिक्स डबल होता है, व्हील चेयर वाला होता है, बॉय वाला होता है। ठीक है, तो इसमें कौन जीता है मेन सिंगल फ्रेंच ओपन 2023? वही नोवाक जोकोविक कैस्पर रूट को हराते हैं। कैस्पर रूट कहाँ के प्लेयर है? ये नॉर्वे के हैं। और नॉर्वे का कैपिटल क्या है आपको पता ही है? नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो। ठीक है, और ये जो यही मतलब फ्रेंच ओपन जब जीतते हैं 2023 का, और ये हाईएस्ट ग्रैंड स्लैम जीतने वाले मेंस प्लेयर बन जाते हैं 23। इससे पहले राफेल नडाल का 22 और इनका 22 था। इसको जीतते ही वो 23 आगे निकल जाते हैं। और ये फ्रेंच ओपन में इनका तीसरा टाइटल था 2016, 2021 और 2023। ठीक है, और ये पहले पर्सन बनते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 3 टाइम सब ग्रैंड स्लैम जीता है।
ठीक है। अच्छा, मोस्ट सबसे ज़्यादा और ओपन इरा दोनों में सबसे ज़्यादा कौन जीता है फ्रेंच ओपन? जी हाँ, राफेल नडाल, उनको फ्रेंच ओपन का सरताज कहा जाता है। वुमेन सिंगल 2023 का कौन जीता है? ईगा स्विएटेक, ये प्लेयर है और ये पोलैंड की खिलाड़ी है, पोलैंड का कैपिटल वॉर्सो, और ये इनका फ्रेंच ओपन में तीसरा चैंपियन मतलब टाइटल था, 20, 22 और 23 में जीता, और एक यूएस ओपन भी 2022, मैंने टोटल 4 टाइटल ये जीत चुकी है ग्रैंड स्लैम में, फ्रेंच में 3 और यूएस ओपन में 1। और इन्होंने किनको हराया? इन्होंने हराया कैरोलिना मुसोबा, ठीक है। अभी इनका हमको याद नहीं है, ये कहाँ से लिखना भूल गया। अच्छा, मोस्ट सबसे ज़्यादा वुमेन्स कैटेगरी में फ्रेंच ओपन में सबसे ज़्यादा मोस्ट और ओपन इरा दोनों मिला के कौन है? क्रिस इवर्ट, ये 7 मरतबा जीती है। इसमें एक सप्लीमेंट भी है, जापानीज एक खिलाड़ी है टोकिडो ओडा, ये यंगेस्ट ग्रैंड स्लैम व्हील चेयर चैंपियन बना है फ्रेंच ओपन 2023 में, ठीक है। अब आते हैं विंबलडन। विंबलडन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस है और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। विंबलडन शुरू होता है 1877 में, सबसे पुराना मैंने अभी कहा ओल्डेस्ट टेनिस इवेंट है ये, और इसका वेन्यू कौन सा है? ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रॉके क्लब, जो कि विंबलडन एक टाउन है, डिस्ट्रिक्ट वहीं पर है, लंदन के पास में है, और ये ग्रास कोर्ट में होता है, सिर्फ यही ग्रास कोर्ट में था, वो भी ओरिजिनल ग्रास, ओके। अब मेन सिंगल 2023 कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेन का कैपिटल रियल मैड्रिड है, आपको पता ही है, और इन्होंने नोवाक जोकोविक को हरा के जीता, ठीक है। और ये इनका पहला विंबलडन चैंपियनशिप है, माने पहला विंबलडन टाइटल है। इससे पहले 2022 का यूएस चैंपियनशिप ये माने यूएस ओपन ये जीत चुके हैं, यानी कि 2 हो गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन जीता है? मोस्ट और ओपन इरा मिला के रॉजर फेडरर 8 मरतबा जीते हैं मेन सिंगल में। और वुमेन सिंगल में 2023 में कौन जीता? मार्केटा वोंड्रोसोवा, जो कि चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी है, चेक रिपब्लिक का कैपिटल है प्राग, और ये किसको हराते? ओन्स जबेउर, जो कि ट्यूनीशिया की खिलाड़ी हैं। 2022 में भी ये जो ओन्स जबेउर है विंबलडन में रनर होती है, और उसी टाइम ये पहली अरब वुमेन बनती है, माने अरब कंट्री का कोई महिला जो कि मेजर का फाइनल में जाती है। मेजर मतलब ये 4 टूर्नामेंट, और ये जो पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल था ये मार्केटा वोंड्रोसोवा का, ठीक है, याद रखिएगा। और मोस्ट वुमेन कैटेगरी में सिंगल में सबसे ज़्यादा ओपन इरा में भी मार्टिना नवरातिलोवा का 9 टाइटल हैं। अच्छा, विंबलडन तो बहुत ही प्रेस्टिजियस है, इनका कुछ मैं बता दूं। विंबलडन का जो पहला मतलब नाम था द चैंपियनशिप बोला जाता था उसको, ठीक है। और चैंपियनशिप अभी भी अगर देखिएगा विंबलडन का लोगो में आपको दिखेगा, ऊपर में द चैंपियनशिप और नीचे द विंबलडन, ठीक है। अच्छा, ये देखिए यूएस ओपन का नाम यूएस से है, फ्रेंच ओपन का नाम फ्रांस से है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का नाम ऑस्ट्रेलिया से, बट इसका विंबलडन क्यों है पता है? विंबलडन अभी मैंने कहा लंदन का पास में ही एक डिस्ट्रिक्ट का टाउन है, और वही विंबलडन में ही ये जो क्लब है टेनिस ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रॉके क्लब वहीं पर है, इसलिए इसका नाम विंबलडन है, ठीक है। और इसमें बहुत सारा मतलब इसमें नियम कानून भी है। वहाँ पर ना विंबलडन का जो पहला नियम है, जो पूरा वाइट यूनिफॉर्म में खेलना होगा, जूता शर्ट वगैरह सब वाइट में रहेगा, द मस्ट है ये, ठीक है। और बहुत कम एडवर्टाइजिंग रहता है, और इसका जो मेन कोर्ट है जहाँ फाइनल होता है उसको सेंटर कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। और वहाँ पर एक रॉयल बॉक्स भी रहता है, यानी कि रॉयल फैमिली, इंग्लैंड का राजा रानी, ये लोग आके वहाँ देख सकते हैं। और ये पूरी 100% ग्रास मतलब ओरिजिनल ग्रास में खेल होता है, और 8 मिलीमीटर इसका जो लेंथ है उसको रखा जाता है ग्रास को। और यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन है, यहाँ पर पूरा विंबलडन का दौरान क्या मिलता है मालूम है? स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम। ये आपसे पूछा जा सकता है, स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम कौन सा ओपन का साथ जुड़ा हुआ है? ये विंबलडन का साथ जुड़ा हुआ है, और माना जाता है 30 से 40 टन पूरा टूर्नामेंट जब तक चलता है पूरा ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये विंबलडन का बारे में थोड़ा सा आइडिया था। अच्छा, अब यूएस ओपन जो होता है सबसे आखिर में होता है। पहले कौन सा होता है? मैंने क्या कहा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन जो है ये भी हार्ड कोर्ट में खेलने वाला एक टूर्नामेंट है। ये 1881 में सबसे पहली बार हुआ था, और इसका वेन्यू कहाँ पर अभी होता है? यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर, जो कि फ्लशिंग मीडोज एक पार्क है न्यूयॉर्क सिटी में, वहीं पर होता है। इसीलिए ये खेल में अब जब भी कुछ न्यूज़ दिखेगा तो बोला जाता है फ्लशिंग मीडोज, ठीक है। 2023 का बात कर लेते हैं। यूएस ओपन 28 अगस्त से लेकर 10 सितंबर चला ये। मेन सिंगल में नोवाक जोकोविक सर्बिया के, जो अभी मैंने कहा किसको हराया? डानियल मेडवेडेव को, ठीक है। और इसको हराते ही जोकोविक 24 टाइटल जीतने वाले पहले मेंस प्लेयर बने, और मार्गरेट कोर्ट जो कि वुमेन खिलाड़ी है उनका बराबरी किया इन्होंने, ठीक है। और यूएस ओपन को सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है?
तीन नाम है, बिल टिल्डन, बिल लर्नेड और रिचर्ड सीयर्स, इन्होंने तीनों ने 7-7 बार करके जीते हैं। और ओपन इरा में इसमें भी तीन नाम है, रॉजर फेडरर, जिमी कॉनोर्स और पीटे सैम्प्रास, ठीक है, ये तीनों ने 5-5 मरतबा जीता है। और वुमेन सिंगल कौन जीता है 2023 का, उनका नाम है कोको गॉफ, सिर्फ और सिर्फ 19 साल की ये बच्ची थी, माने टीनेजर, और यूएस से है ये, और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है। किसको हराया इन्होंने, अरियाना सैबालेंका, जो कि पहले हम लोग ने देखा था बेलारूस की खिलाड़ी, उनको ही। और यूएस ओपन का इतिहास में वुमेन्स में सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है ओवरऑल, मुल्ला मैलोरी 8 मरतबा जीती है। और ओपन इरा में क्रिस इवर्ट, सेरेना विलियम्स, ये दोनों ने 6 मरतबा जीता है। ओके, तो यूएस ओपन भी हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह देखते हैं। एक आता है कैलेंडर ग्रैंड स्लैम, यानी कि एक ही साल में चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाला सिर्फ अभी तक इतिहास में 5 प्लेयर है, जिसमें से 2 पुरुष है और 3 महिला समाज से हैं। तो कौन कौन है, डॉन बज, ठीक है, मॉरिन कॉनोली ये महिला है, और रॉड लेवर ये पुरुष है। अच्छा, डॉन बज और रॉड लेवर ये पुरुष है मेन सिंगल में, और मॉरिन कॉनोली, मार्गरेट कोर्ट और स्टेफी ग्राफ ये तीनों महिला हैं। ओके, और ये जो रॉड लेवर है ये 2 बार जीते हैं, मतलब क्या बोलेंगे, ये इतना महान खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं। 1962 में भी जीते हैं चारों ग्रैंड स्लैम, और 1969 में भी जीते हैं, ये अलग से याद रखिएगा। सिंगल का सब बात हो रहा है, डबल वगैरह का फिर अलग है। अच्छा, एक होता है करियर ग्रैंड स्लैम, यानी कि पूरा करियर में जिन लोग ने चारों ग्रैंड स्लैम जीते हैं, इसमें 8 मेन है और 10 वुमेन है, इसका नाम मैं नहीं बताया, बहुत लंबा हो जाएगा। और अच्छा, एक होता है गोल्डन ग्रैंड स्लैम, ठीक है, गोल्डन स्लैम, ये सिर्फ एक ही खिलाड़ी अभी तक जीती है, उनका नाम है सिंगल में स्टेफी ग्राफ, 1988 में जब। अच्छा, इसको क्यों बोला जाता है गोल्डन स्लैम, चारों ग्रैंड स्लैम हो गया जो अभी आपको मैंने बताया, और एक ओलंपिक में गोल्ड मेडल, इसको बोलते हैं गोल्डन स्लैम। पूछा जा सकता है एकमात्र सिंगल प्लेयर जिन्होंने गोल्डन स्लैम जीता है, स्टेफी ग्राफ 1988 में। ओके, तो इतना सारा नॉलेज है। अभी थोड़ा सा कुछ हम लोग फेमस प्लेयर का बात कर लेते हैं। ओपन इरा का, जो कि 1968 से चालू हुआ था, बट हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1969 से चालू हुआ था, माने ओपन इरा का, क्योंकि ये ओपन इरा जो है 1968 में शुरू होता है अप्रैल महीना से, और आपको पता ही ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में हो जाता है, तो इसीलिए पहला ओपन इरा का ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है 1969 में। तो ओपन इरा का सबसे फेमस खिलाड़ी में है जोकोविक, जो कि सर्बिया से है। इन्होंने टोटल 24 इनके ग्रैंड स्लैम है, सब मिला के सबसे ज़्यादा, मार्गरेट कोर्ट का बराबरी किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 10, फ्रेंच ओपन 3, यूएस ओपन 4 और विंबलडन 7, सब मिला के 24। उसके बाद राफेल नडाल स्पेन से हैं 22, सब मिला के। फेडरर स्विट्ज़रलैंड से है, जो कि मेरे फेवरेट रह चुके हैं, 20 सब मिला के। पीट सैम्प्रास यूएस से हैं 14। बिजॉन बॉर्ग, ये भी बहुत फेमस है, स्वीडन से 11। ये कभी कभी पूछा जाता है, नाम बोल देगा, पूछा जाएगा कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं। और वुमेन्स में सेरेना विलियम्स सबसे ज़्यादा 23, ठीक है, मतलब ओपन इरा का है। और स्टेफी ग्राफ 22, जो अभी गोल्डन स्लैम भी कहा, और ये जब जीती थी पहली बार, ये वेस्ट जर्मनी से थी, बाद में 1990 में तो जर्मनी ईस्टर वेस्ट इकट्ठा हो गया था, तो बाद में ये जर्मनी का नागरिक बनी। अब मार्टिना नवरातिलोवा, ये भी बहुत ही महान खिलाड़ी है यूएस की, इन्होंने 18, ये सब सिंगल का बात हो रहा है, और डबल वगैरह तो बहुत ही है। क्रिस इवर्ट, ये भी यूएस से, इन्होंने भी ओपन इरा में 18 जीता है। और ऑल टाइम सब मिला के 2 ही जन हैं, मार्गरेट कोर्ट ऑस्ट्रेलिया की 24 महिला में, और पुरुष में एक ही अभी मैंने कहा जोकोविक। तो ये वीडियो मेरा ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा नॉलेज मैंने दे दिया। इंशाल्लाह आपको और कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वीडियो को अच्छा से पूरा आपको देखना होगा, तभी आपका फ़ायदा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे और ज्ञान तो ज़रूर बांटें।